हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी दफ्तर। आज की इस वीडियो में हम भारत की प्रमुख नदियों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर, जो कि दिया हुआ है। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है बी, पद्मा। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण किन नदियों द्वारा किया जाता है? इसका सही आंसर है डी, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें किस नदी का उद्गम भारत में नहीं होता है? इसका सही आंसर है सी, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम भारत में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को सांगपो भी कहा जाता है? इसका सही आंसर है डी, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? इसका सही आंसर है ए, बेतवा। बेतवा नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? इसका सही आंसर है बी, कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? इसका सही आंसर है ए, दामोदर नदी। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, तवा नदी किसकी सहायक नदी है? इसका सही आंसर है सी, नर्मदा नदी। तवा नदी नर्मदा की एक सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है? इसका सही आंसर है बी, लूनी नदी। लूनी नदी कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, छिपरा किस नदी की एक सहायक नदी है? इसका सही आंसर है डी, चंबल। छिपरा चंबल नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? इसका सही आंसर है बी, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है? इसका सही आंसर है ए, गोदावरी। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन है, गोदावरी नदी महाराष्ट्र के किस जिले से निकलती है? इसका सही आंसर है सी, नासिक। गोदावरी नदी नासिक के त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? इसका सही आंसर है डी, महाबलेश्वर। कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? इसका सही आंसर है सी, छोटा नागपुर पठार। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है? इसका सही आंसर है बी, मानस। मानस ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कृष्णा की एक सहायक नदी नहीं है? इसका सही आंसर है डी, तवा। तवा नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी की उत्पत्ति कहाँ होती है? इसका सही आंसर है ए,
मानसरोवर। सिंधु नदी की उत्पत्ति तिब्बत के मानसरोवर झील से होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? इसका सही आंसर है डी, सिंधु। सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? इसका सही आंसर है बी, गंडक। गंडक नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? इसका सही आंसर है सी, शिवकिला। सतलज नदी शिवकिला दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन व्यास नदी का उद्गम स्थल है? इसका सही आंसर है बी, रोहतांग पास। व्यास नदी रोहतांग पास से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, सतलज नदी का उद्गम कहाँ से होता है? इसका सही आंसर है सी, राकसताल झील। सतलज नदी का उद्गम तिब्बत के राकसताल झील से होता है। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी किस राज्य में नहीं बहती है? इसका सही आंसर है ए, आंध्र प्रदेश। गंगा नदी आंध्र प्रदेश में नहीं बहती है। अगला क्वेश्चन है, चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? इसका सही आंसर है डी, जाना पाव पहाड़ी। चंबल नदी का उद्गम जाना पाव पहाड़ी से होता है। ये रहे नदियों से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। 25 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए ये कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।